हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपने कल के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। 2 प्रश्न पूछे गए थे आपसे। पहला प्रश्न था, हाल ही में किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष बन गए हैं गोविंदा राजुलू चिंटला जी, याद रखना। वी विद्यावती जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई महानिदेशक बनी है। मनोज आहूजा जो है ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने, याद रखना। और हर्ष कुमार भानवाला जो है ये नाबार्ड के पहले अध्यक्ष थे, अभी कौन बन गए? गोविंदा राजुलू चिंटला बन गए हैं, याद रखना। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से झारखंड की सीमा लगती है? तो झारखंड जो राज्य है हमारा वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल इन सभी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। चलो मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा झारखंड राज्य जिसकी राजधानी है रांची। झारखंड से कर्क रेखा भी गुजरती है, पता होना चाहिए आपको। और जो इसकी कैपिटल है रांची वो कर्क रेखा पर ही है। तो झारखंड अपनी सीमा साझा करती है यहाँ पर देखो बिहार के साथ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसके साथ सीमा लगती है, छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, याद रखना। चलो आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी डे की बात हो रही है यहाँ पर। तो जीएसटी आपको पता होगा हमारे देश में 1 जुलाई को लागू हुआ था, इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं, याद रखना। डिटेल्स कवर करते हैं यहाँ पर देखो जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वस्तु एवं सेवा कर दिवस जो है 1 जुलाई को हम मनाते हैं, तो आपको पता चल गया। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है हमारे देश में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किए जाने के 1 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा इस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया था, याद रखना। अगर आपसे ये कोई पूछे कि पहला जीएसटी दिवस कब मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया? 2018 में मनाया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है। यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, याद रखना। यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक की बात हो रही है, यानी बिल की बात हो रही है, जिसे राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा द्वारा 6 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। राज्यों के अनुसमर्थन के पश्चात 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे संविधान में 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि जो जीएसटी है वो किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत लागू हुआ, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। और जो अमेंडमेंट एक्ट था यानी संशोधन अधिनियम वो 101वां था, याद रखना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये विधेयक है और ये अधिनियम है। तो विधेयक था 122वां और अधिनियम कौन सा था? 101वां, याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कब तक के लिए विस्तार किया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है अन्न योजना, इसका विस्तार जो है अब नवंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है, याद रखना। यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर 2020 तक के लिए विस्तार किया गया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून यानी कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए किया है। इन्होंने इसकी घोषणा, याद रखना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अब नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना यानी दाल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर सरकार को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करनी होगी। और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद इस योजना को शुरू की गई थी, शुरू है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, जरूर याद रखना इसे। भारत ने किस देश के साथ खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी खेल इसका शॉर्ट नेम है, तो खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसके निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है भारत सरकार ने? तो इसके समझौता के लिए समझौता के लिए हस्ताक्षर किया भारत सरकार ने भूटान देश के साथ, याद रखना। चलो आगे देखते हैं डिटेल्स में, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंगछू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, याद रखना। भारत और भूटान दोनों मिलकर बना रहे हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये खोलोंगछू परियोजना जो है किस देश में बना है, भारत में बना है या भूटान में बना है? तो कहाँ पे बनेगा? ये भूटान में बन रहा है, याद रखना। भारत विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी और भूटान के जो विदेश मंत्री है टांडी दोर्जी जी,
इनकी उपस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड भूटान के ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, याद रखना। इस परियोजना के 2025 के अंतिम 6 तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। यह परियोजना जो है पूर्वी भूटान में तस्यांगसे जिले में खोलोंगचू नदी पर बनाया जाएगा, याद रखना। खोलोंगचू नदी जो है भूटान में, उसी के ऊपर यह परियोजना बनाया जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो मैप में भूटान की लोकेशन, ये देखो यहाँ पर भूटान देश है और भूटान अपने जो सीमा है वो 2 देशों के साथ साझा करता है। एक तो चाइना हो गया, चाइना के साथ इसकी सीमा लगती है, और दूसरा हमारा भारत हो गया, उसके साथ इसकी सीमा लगती है। अगर आपसे एक कुछ पूछे कि कौन कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर देख लो। भारतीय राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे सिक्किम, ये सभी जो हैं भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्फू और यहाँ की मुद्रा है नगुल्त्रम और प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, याद रखना। यहाँ जो भूटान की मुद्रा है उसे जरूर याद रखना, ये एग्जाम में बनता है इस तरह का प्रश्न। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो किल कोरोना अभियान जो है कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इसकी घोषणा की है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई यानी आज से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? तो इस राज्य का नाम है उत्तराखंड, और उत्तराखंड अभी न्यूज में था क्योंकि हाल ही में इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण को, याद रखना। यहाँ पर देख लो कवक की तस्वीर है। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखो, उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है, क्योंकि यह प्रदूषण के स्तर से सबसे अच्छे जैव डाइंडर माने जाते हैं, याद रखना। यहाँ पे देखो जैव डाइंडर लिखा है, इंडाइटर लिखा हुआ है, सॉरी जैव इंडाइटर लिखा हुआ है। ये उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में क्रमशः 503 और 386 प्रजातियां, यानी उत्तराखंड में 600 प्रजातियां पाई जाती हैं यानी सबसे अधिक। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश जहां पर 503 प्रजातियां पाई जाती हैं और जम्मू कश्मीर में 386 प्रजातियां पाई जाती हैं। कवक है क्या? कवक जो है एक प्रकार की वनस्पति है जो यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। ये कई रंगों, आकारों और रूपों में पाए जाते हैं। ये कभी कभी पौधे की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लाइकेन जो है पौधे नहीं होते हैं, याद रखना। और लाइकेन पार्क कहाँ पे खोला गया है? पहला उत्तराखंड में, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिमा लॉन्च किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी है ये, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो इस किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र है। चलो डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र चुने गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और ड्रग्स विभाग और मुंबई में 4 बीएमसी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लाजर चकवेरा जो हैं ये मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए। यहाँ पे देखो चकवेरा जी की तस्वीर है। आगे देखते हैं मलावी की लोकेशन। ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है। अगर आप भारत से दक्षिण की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखो कौन सा है? इंडियन ओशन है हमारा। इंडियन ओशन देखो, यहाँ पे मेडागास्कर देश है। और हाँ देखो, इंडियन जो ओशन है हमारा हिंद महासागर, उसमें सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मेडागास्कर है, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो कौन है? मेडागास्कर। और यहाँ पे देखो ये देश है मलावी, मोजाम्बिक के बाद यहाँ पे मलावी है। इस मैप पे देखो ये मलावी देश है, इसकी सीमा लगती है तंजानिया के साथ, जाम्बिया के साथ और मोजाम्बिक के साथ, याद रखना। यहाँ पे देखो लेक न्यासा है और यहाँ पे देखो लेक टंगाइका है। और मलावी की राजधानी है लिलोंगवे। मुद्रा है
मलावियाई क्वाचा और राष्ट्रपति भी बन गए लाजर चकवेरा, याद रखना। देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक माली भी देश है, माली देश की आप राजधानी लिखकर बताना, माली देश की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में किसे बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेयोंसे को, याद रखना पॉप स्टार बेयोंसे हैं, इन्हीं को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है हमारा। अब आपके लिए कल के प्रश्नों का रिवीजन है, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। टीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतरीन काम करने वाले राज्यों में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में यहाँ पर गुजरात को सम्मानित किया गया है, याद रखना। भारत का बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुल रहा है, आपको पता होगा, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। तो उसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे, उनका नाम बताना है। तो इसके पहले अध्यक्ष जो हैं HR नागेंद्र होंगे। भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन किया है? तो टोटल 59 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन किए गए हैं। आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो वियतनाम के पास अभी इसकी मेजबानी है, याद रखना। चलो जो 36वां शिखर सम्मेलन है आसियान का, उसकी थीम कमेंट बॉक्स में लिखना, कल मैंने आपको बताया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार मिला इन्हें। मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है नवी लैंडिंग, याद रखना। किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जाएगा? तो यह हमारा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया? तो इनका नाम है नितिन मेनन, याद रखना। चलो आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आप जो है दोनों प्रश्नों का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है लियो वराडकर, माइकल मार्टिन, मार्टिन कूपर, बोरिस जॉनसन। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? आपका ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही उत्तर आपको मैं कल बताऊंगा। आगे देखते हैं, आगे अब तो कुछ है नहीं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ, ताकि हम आपके लिए आगे कुछ और अच्छा कर सके, अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।